बाबा जी, जरा कुंभ के बारे में बताएं, प्रयागराज के बारे में। जो दूर दूर से लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, उनके कई सवाल होते हैं कि क्या महत्व है इसका, क्यों इतनी भीड़ होती है, क्या कुछ है उसके बारे में। तीर्थराज प्रयाग यहाँ समस्त तीर्थों के राजा हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की अर्धावली में संकेत किया है कि बाघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति ही आवशब कोई, मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकबु मराला, दर्श परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराणा, गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। तीर्थराज प्रयाग यह समस्त तीर्थों के राजा के साथ ही यहाँ माघ के महीने में देवता, धनुज, किन्नर, नर, ऋषि, मुनि, गंधर्व यहाँ आके निवास करते हैं। शास्त्रों की मान्यता है भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु यहाँ आकर के मौनी अमावस्या के पर्व की पूर्व यहाँ आके विराजमान हो जाते हैं और उनकी कृपा से यहाँ जो लोग भी आते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यहाँ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आदमी इच्छा करता है उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ सारी पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के साथ तो चार पुरुषार्थ सबको मिलते हैं। यहाँ दो अतिरिक्त चीजें हैं। यहाँ कृपा और दया भगवान की विशेष रूप से मिलती है, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और कहीं का जो पाप होता है तीर्थराज प्रयाग में आने के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए लोग यहाँ आते हैं और सारे तीर्थ भी यहीं आते हैं, क्योंकि पूरे साल तीर्थों में जो श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके जो पाप की गठरी होती है उसे लेकर प्रयागराज आते हैं और मौनी अमावस्या के पर्व पर वो यहाँ डुबकी लगा के उस पूरे साल के तीर्थ अपने पापों को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ होती है। दूसरी स्थिति, आप जो भीड़ की स्थिति आपने बता रहा है उसका एक कारण ये भी है कि सारी नदी तीर्थ जो यहाँ है, लेकिन सरकार की जो उत्तम व्यवस्था है वर्तमान समय में, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो उसके आज कानून व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है, संवैधानिक रूप से जो बेटियों में एक भरोसा दिखाया गया, इससे मेरी बेटियों की संख्या बहुत बड़ी है, माताएं बड़ी है, नौजवान बड़े हैं, उसमें जो ये उसका एक विशेष कारण यह भी है कि सरकार के द्वारा जो संरक्षण प्राप्त हुआ उससे भी विश्वास में वृद्धि हुई। ये क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। जब मेरी राजा जो है वो धर्म की संरक्षण कर रहे हैं तो जनता में एक निश्चिंतता आ गई है। और आज आप देख सकते हैं मौनी अमावस्या कल है, आज ही पूरे मेले में तांता लगा हुआ है। चारों तरफ से हर हर गंगे, जय जय गंगे, दुखहर गंगे, जय माँ गंगे का उद्घोष हो रहा है। सारे लोग माँ की रेती में लौट रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तर्पण दे रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, स्त्रियोदान कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करके कथा प्रवचन सुन रहे हैं। सबका केवल एक उद्देश्य है कि माँ गंगा कृपा बना के रखें, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरी संस्कृति, मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरे परिवार के लोग सुखी हो, साथ साथ मेरे जीवन में कोई संकट ना आए। इस भाव से लोग डुबकी लगाती हुई माताएं एक गीत गाती हुई जाती हैं कि गंगा मैया करुणा बनाए दीहुना, तोरे द्वारे चल के आए करुणा मात बताऊं, पग पग छिन छिन ध्यान करूं मैं, मैया तुझे बुलाऊं, मोरी झोली भर दे, मैया तेरे द्वार आई हूँ, मेरी झोली भर दो, खाली लेके गोद आई हूँ, मैं बालक हूँ मैया तेरे दर पे आया हूँ, बुद्धि ज्ञान हमें दो मैया निर्धन आया हूँ, सारी सृष्टि की रक्षक हो, करुणा कर दे माँ तू तेरे द्वार आया हूँ। इस भाव रख करके साधक, संत, विद्वान, ऋषि, कवि, कोविद सब यहाँ आते हैं। यही कारण है यहाँ देवता भी आते हैं, धनुज भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, नर भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं और पूरा देश नहीं पूरा विश्व तीर्थराज प्रयाग आता है। यहाँ तो माघ मेले की स्थिति है। अगले वर्ष जब महाकुंभ होगा तो विश्व के मानस पटल का ऐतिहासिक समय होगा। उसी महाकुंभ को लेकर के आज के माघ मेले की तैयारियों को आप देख सकते हैं। पूरे मेले में दिव्यता है, भव्यता है, स्वच्छता है, सुरक्षा है। कहीं भी पूरे मेले में एक कोने भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे प्रश्नवाचक कहा जा सके। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया, हम सबको पता है कल मौनी अमावस्या का स्नान है, जो बहुत बड़ा स्नान होता है। उसके बारे में कई लोगों के सवाल होते हैं कि वो स्नान इतना महत्वपूर्ण क्यों है और वो स्नान कितने बजे से कितने बजे तक। देखिए, मौनी अमावस्या का जो महापर्व है वह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो रहा है। विशेष सर्वार्थ सिद्ध योग है, अभिजित योग है और ऐसे तमाम विशेष योगों के साथ
मौनी अमावस्या का पावन पर्व आ रहा है। इसमें स्नान करके लोग स्नान करें, मौन रह करके मंत्रों का जप करके लोग स्नान करें, 7 बार सूर्य को अर्घ दें, दान करें, परिक्रमा करें। और ऐसा करते हुए लोग जो भी संकल्प लेंगे उस संकल्प की जो धारणा है उसे पूर्ण निश्चित रूप से होगी। क्योंकि मौनी अमावस्या के होने वाले अनुष्ठानों में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो ध्यान रखें कि आप मौन होकर के यदि पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो एक दिन के मौनी अमावस्या के स्नान से पूरे माघ के महीने के कल्पवास का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से यहाँ श्रद्धालुओं का आना होता है। ये तो प्रयागराज कुंभ की बात हुई। अब आपको थोड़ा सा इससे हट के कुछ बाबा जी से हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसी हस्ती बहुत कम मिलती है, तो अब मिले हैं तो इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। बाबा जी, क्या लगता है बीते कुछ सालों में युवाओं का जो रुझान है वो सनातन के प्रति बढ़ा है या क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब हमने फिर वही बात स्थिति आ गई, जब राजा सन्मार्गी होता है तो प्रजा सन्मार्गी होने लगती है। पहले की जो सरकारें थी वो धर्म के प्रति विद्रोह की भावना पैदा करती थी। सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हर जगह धर्म का विरोध होता था और वो विरोध समाजों में एक भय की स्थिति पैदा कर दिया था। नास्तिकता का प्रचार हो रहा था, लोग मान रहे थे पूजा पाठ करने वाले लोग जेल जाएंगे, मारे जाएंगे, प्रताड़ित होगी, उपेक्षा होगी, परेशान किए जाएंगे। आज यह है जय श्री राम गाएंगे तो सत्ता में हम आएंगे, ये विश्वास जगह है। जय श्री राम गाएंगे तो मेरा मकान बन जाएगा, मेरी दुकान चलेगी, मेरे कपड़े बिचेंगे, मेरे झंडे बिचेंगे, मेरे सामान बिचेंगे, करोड़ों लोग मेरी मदद करेंगे। कथावाचक भी अब जय श्री राम के नारे लगा के अपने फॉलोअर बढ़ा लेते हैं। इसलिए आज तो ये स्थिति है कि रामराज की संकल्पना है कहीं न कहीं से। इसलिए भी जो जवानों का रुझान बढ़ा है, उन्हें लगने लगा है कि हम अपने मूल संस्कृति की ओर जा रहे हैं, जो हमसे छीना गया था वह मुझे मिल रहा है। और उसी के नाते ये स्थिति है कि आज कहीं न कहीं से सारे लोग इस पथ पर चल पड़े हैं और उसका लाभ समाज को मिल रहा है। मतलब राजनीतिक रूप से भी लोग सनातन के प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं। देखिए, राजनीति कल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक बात कहा था। मुख्यमंत्री जी का एक कल विधानसभा में एक भाषण था, उन्होंने कहा था कि अयोध्या की तरह काशी मथुरा भी अगर हिंदुओं को मिल जाए तो सारी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। मुस्लिम समाज से के लिए उन्होंने उन नेताओं को एक संदेश भी दिया कि अयोध्या की तरह काशी मथुरा भी हिंदुओं का है, उसे निश्चित रूप से मिलना चाहिए। एक संकेत यही विधानसभा थी जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ये भी भाषण दिया था कि मैंने काशियों पे गोली चलवा करके मैंने मस्जिद की रक्षा की है। वही सदन है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या की तरह काशी मथुरा भी हिंदुओं का है, उसे उनको मिलना चाहिए। और अगर ये बात मैंने अपने बयान में भी कल कहा था, मैंने स्वागत करते हुए, ये बहुत सराहनीय बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, ऐतिहासिक बयान है। मुस्लिम समाज के लोगों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हिंदू मुस्लिम का आपसी विवाद भी कम हो जाएगा और भाईचारा जो भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है वह बना रहेगा। लेकिन वोट के भिखमंगे लोग इसे कतई होने नहीं देते हैं, क्योंकि लोग लड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, हमारा सपोर्ट करते रहेंगे और उनका पूरा विनाश हो, यही राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हिंदुस्तान की राजनीति का दुर्भाग्य करते हैं। फिर भी समय है, अगर अब भी लोग जग जाएं और की जन्मभूमि और काशी अगर मुझे सौंप दी जाती है मुस्लिम समाज की ओर से तो उसका स्वागत करूंगा। बाबा जी, अभी मैं टहल रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिले, सज्जन मिले, उन्होंने ऐसे ही बात होती रही उनसे। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि ओवैसी का विरोध कोई मुस्लिम नहीं करता है और हिंदू साधु संतों और मंदिरों का विरोध खुद हिंदू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी नहीं महाराज, उनका एक इस्लाम है। इस्लाम का विरोध कोई मुसलमान नहीं करता। हिंदू जातियों में बटा है, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, हरिजन के नाम पर, गरीब के नाम पर, अमीर के नाम पर, दलित के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, संस्कार के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, वनवासी के नाम पर, तो बंजर के नाम पर, थलचर के नाम पर समाज को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। आज जब सारे लोग कोलभील से लेके आदिवासी वनवासी हैं, जब उन लोगों को बनाज अलग कर दिया गया तो उनमें एक नास्तिकता पैदा की गई। हमारे धर्म का हर समय दुरुपयोग किया गया, लोगों को धर्मांतरण कराया गया, लोग बौद्ध बनाए गए, लोग क्रिश्चियन बनाए गए, लोग मुसलमान बनाए गए। हमारे समाज से लोग पैसा देकर के उटपटांग की भाषा नेता लोग बुलवाते हैं, अगर आप ऐसी भाषा बोलोगे हम आपको टिकट दे देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे तमाम ऊट पटांग की भाषा बोलने वाले कठपुतली के जो नेता बन जाते हैं वो गाली देकर के नेता हो जाते हैं। हिंदू समाज को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, गीता को देते हैं, रामायण को देते हैं, गंगा को देते हैं, गौ को देते हैं, माँ को देते हैं, बेटी को देते हैं, गणेश को देते हैं, गौरी को देते हैं। ऐसे तमाम नेता हैं। तो उन लोग मेरे यहाँ एक परंपरा भी है, देश में एक भय पैदा करने की जो व्यवस्था है उसमें भी राजनीतिक रूप से विद्रोह की जो स्थिति है वह भी बहुत निंदनीय है।
ये भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी का समर्थन श्री राम करता है, हिंदू जातियों में बटा है। जब तक हिंदू जातियों में रहेगा तब तक निश्चित रूप से देश की बड़ी दुर्दशा होगी। इसे समाप्त होना चाहिए। हम एक हैं, एक माँ के लाल हैं, एक संविधान के हैं, एक कानून के हैं, एक देश के हैं, एक व्यवस्था के हैं, एक राष्ट्र के हैं, संस्कृति के हैं, एक ध्वज के हैं, एक परंपरा के हैं, एक संकल्प के हैं और एक स्वरूप के हैं। जब तक ये भाव मेरे मन में नहीं होगा तब तक रक्षा संभव नहीं है। बाबा जी, हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होने पे क्या सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, बाकी के लोग क्या भगा दिए जाएंगे? क्या है इस मामला? हमको आप बताइए, पाकिस्तान में की क्या स्थिति है? बगल में है, वहां पर जो भी सामान्य नागरिक संहिता जब लगाई गई, अभी इसको लेकर विवाद हो रहा है। सामान्य नागरिक संहिता अगर पाकिस्तान में लगी तब मुसलमानों ने विरोध क्यों नहीं किया जी? अगर वहां ये कानून लागू है तो हिंदुस्तान में लागू होने पर विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि यह विवाद केवल राजनीतिक वोट के लिए है, सियासत के लिए है, व्यवस्था के लिए है। कानून देश की रक्षा के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, व्यवस्था के लिए होता है। तर्क के लिए, कुतर्क के लिए इसका कोई जगह नहीं होती है। यह निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र में सारे लोग जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे, लेकिन आतंकवादी नहीं रहेंगे, आतंकवादी सोच नहीं रहेगी, आतंकवादी व्यवस्था नहीं रहेगी, आतंकवादी प्रभाव नहीं रहेगा, आतंकवादी कार्य नहीं होगा और आतंकवादियों की वृद्धि नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अभी आपने देखा बाल ब्रह्मचारी बाबा ने क्या कुछ कहा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।